Hello everyone, I am Pramil from APS Charki Dadri. Welcome to our official YouTube channel APS Charki Dadri. Today we will discuss class 7th Maths chapter 2 fractions and decimal. फ्रैक्शन एंड डेसिमल को जानने से पहले हम थोड़ा सा होल नंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक जो भी हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं वो हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं, यानी ज़ीरो प्लस नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर्स हैं। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखिए, द नंबर ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q या A अपॉन B वो हमारे क्या होते हैं? फ्रैक्शन होते हैं। वेयर Q इज़ नॉट इजकल टू ज़ीरो। P अपॉन Q की फॉर्म में जो भी नंबर हमें मिलता है वो हमारा फ्रैक्शन है, बस वहाँ पर Q जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और P और Q यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे क्या होने चाहिए? होल नंबर्स होने चाहिए। P इज़ कॉल्ड न्यूमरेटर, Q इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, if the numerator of a fraction is smaller than the denominator then fraction is called proper fraction। अगर न्यूमरेटर हमारा जो है डिनोमिनेटर से स्मॉल है तब वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 1/3, 4/5 these are called proper fraction। improper fraction, if numerator of a fraction is greater than the denominator, न्यूमरेटर अगर बड़ा है डिनोमिनेटर से तब वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। 4/5, 9/5, 10/7 ये सभी हमारे एग्जाम्पल हैं किसके? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। नेक्स्ट है हमारे पास लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर, जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो आपस में क्या कहलाते हैं? लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग हों वो हमारे क्या हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। 1/7, 5/3, 4/2 ये सब क्या हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा ना तो डिनोमिनेटर मैच हो रहा ना ही हमारा न्यूमरेटर मैच हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में होता है जिसमें डिनोमिनेटर हमारा क्या हो? 1 हो। फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज़ 1 कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन, जिसमें हमारा न्यूमरेटर 1 होना चाहिए वो हमारे क्या होते हैं? यूनिट फ्रैक्शन होते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो हमारा किससे बनता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। फ्रैक्शंस हैविंग होल नंबर्स अलोंग विद प्रॉपर फ्रैक्शन इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल जिसमें होल नंबर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स करके हम क्या बनाते हैं? मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है 1 इंटू 2/3, यानी 1 पूरा होल नंबर है, उसके मल्टीप्लाई में हमारे पास 2/3 है, वो क्या है? हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर कैसे है? न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए ये प्रॉपर है। मिक्स्ड फ्रैक्शन हम बनाते किससे हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से को ही मिक्स में कन्वर्ट किया जाता है डिवाइड करके। नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखिए, अ गिवन फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन ज़ीरो इंटीजर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। जब हमें कोई दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और हमें उनको इक्विवेलेंट करना है, हम क्या करेंगे? उनको किसी सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ को या तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। ठीक है, सेम नंबर से करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ जाननी ज़रूरी है, यहाँ पे लिखा डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन ज़ीरो इंटीजर। इंटीजर आप लोगों को पता है क्या है? आप फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। होल नंबर्स प्लस देयर नेगेटिव्स आर कॉल्ड इंटीजर। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम इसको किसी पॉजिटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई करें, हो सकता है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर से भी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए। ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? कि हम उन्हें एक दूसरे के इक्वल बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास गिवन है 1/2, 4/8, 12/24 एंड 24/48 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। कैसे हैं? अगर हम 12/28 को बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 24 और डिवाइड बाय 48 बन जाएगा ना, इसलिए क्या आपस में इक्विवेलेंट हैं। नेक्स्ट हमारे पास है
कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, हम फ्रैक्शंस का क्या करेंगे, कंपैरिजन। फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर, जिनका डिनोमिनेटर सेम हो उनका फ्रैक्शन करना इजी हो जाता है, क्योंकि उसमें हमें सिर्फ न्यूमरेटर को देखना है कि जो न्यूमरेटर बड़ा है वो हमारा ग्रेटर होगा। व्हेन द फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन विद लार्जर न्यूमरेटर इज लार्जर। डिनोमिनेटर सेम होने पे हम सिर्फ न्यूमरेटर को देखेंगे, जो लार्जर है वही हमारा फ्रैक्शन भी लार्जर कहलाएगा। सेकंड है फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर सेम है पर डिनोमिनेटर चेंज है, डिफरेंट है, तब क्या देखेंगे, व्हेन फ्रैक्शंस हैव सेम न्यूमरेटर देन फ्रैक्शंस विद लार्ज डिनोमिनेटर इज स्मॉलर। न्यूमरेटर सेम होने पर जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर लार्ज है वो हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। एडिशन करना, एडिशन करते हैं हम क्या करेंगे, अगर लाइक फ्रैक्शन है यानी जिनका डिनोमिनेटर सेम है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन विद इक्वल डिनोमिनेटर, इसमें हम नीचे डिनोमिनेटर कॉमन ले लेते हैं जो दोनों का गिवन है। 15 यहाँ पे हमारे पास है, 15 को ले लिया और सिर्फ ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया जाता है। टू ऐड two fractions with same denominator, we simplify, add their numerator and write the common denominators. Addition of fraction with unequal denominator या unlike fractions, unlike हमें पता है जिनका denominator unequal होगा वही हमारे पास unlike fractions होते हैं। इनको ऐड करने के लिए we take LCM of their denominators, then convert each fraction into a fractions having its denominator equal to the LCM and then add the like fractions. Next है multiplication of fractions. Multiplication of a fraction by a whole numbers. To multiply a fraction by a whole number, multiply the numerator of the fraction with that whole numbers. कीपिंग डिनोमिनेटर सेम। होल नंबर से किसी भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, जो होल नंबर है उसको फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। मल्टीप्लाई ऑफ ए फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, जब दो फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, यानी दोनों न्यूमरेटर्स की आपस में मल्टीप्लाई और उसके बाद दोनों डिनोमिनेटर्स की आपस में मल्टीप्लाई करनी। नेक्स्ट हमारे पास है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन क्यों करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, टू नॉन जीरो फ्रैक्शन हुज प्रोडक्ट विद ईच अदर गिव्स 1। टू नॉन जीरो फ्रैक्शंस, कोई भी दो नॉन ज़ीरो फ्रैक्शंस जो हमें लें जिनका प्रोडक्ट यानी जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमें 1 मिले, वो क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल कहलाता है ईच अदर का। 2/3 इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 3/2, क्योंकि इन दोनों को 2/3 को अगर हम 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या आंसर मिलेगा, 1 आंसर मिलेगा। रेसिप्रोकल कैन बी ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर। रेसिप्रोकल कैसे ऑब्टेन होता है, हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दें और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, यानी उनको इंटरचेंज कर दिया जाए आपस में, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर, अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा होता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि देखिए अगर मेरा 2/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/2 इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया ना। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई कि रेसिप्रोकल ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल इम्प्रॉपर हो जाएगा और इम्प्रॉपर का प्रॉपर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। होल नंबर को हमें डिवाइड करना है किससे, फ्रैक्शन से। डिवाइड करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, हम जो राइट साइड है उसका क्या करें, रेसिप्रोकल। मल्टीप्लाई करते हुए रेसिप्रोकल नहीं होता, सिर्फ डिवाइड करते हुए हमें राइट हैंड साइड डिवाइड के जो
राइट हैंड साइड है या हमारा जो डिवाइज़र है उसका हमें रेसिप्रोकल करना होता है। टू डिवाइड अ होल नंबर बाय फ्रैक्शन मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। हमारा होल नंबर पहले था इसलिए हमने नेक्स्ट डिवाइज़र हमारा क्या था, यहाँ पे फ्रैक्शन था ना, फ्रैक्शन का इसलिए हमने रेसिप्रोकल किया है। 3 डिवाइड बाय 1/4 है, 3 एज इट इज़ रहेगा। रेसिप्रोकल किसका करना है, बीच में सिंबल लग गया मल्टीप्लाई का, रेसिप्रोकल हो गया 1/4 का। रेसिप्रोकल करके क्या आ गया 4, यानी 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, क्या आ गया 12। टू डिवाइड अ होल नंबर बाय अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, अगर हमें एक होल नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, फर्स्ट कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले हमें मिक्स्ड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर में, और देन डिवाइड। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल और उनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। रेसिप्रोकल करके डिवाइड नहीं किया जाता, रेसिप्रोकल इसलिए किया जाता है क्योंकि बीच में हम सिंबल चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है डिवीज़न ऑफ ए फ्रैक्शन बाय होल नंबर। डिवीज़न ऑफ ए फ्रैक्शन बाय होल नंबर, फ्रैक्शन को हम अब किससे डिवाइड कर रहे हैं, होल नंबर से। टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ होल नंबर। अब हमारे पास यहाँ पे डिवाइज़र जो है वो एक होल नंबर है, इसलिए हम यहाँ पे रेसिप्रोकल किसका करेंगे, होल नंबर का। फर्स्ट केस में हमने रेसिप्रोकल किया था फ्रैक्शन का, क्योंकि वहाँ पे डिवाइज़र हमारे पास फ्रैक्शन था। अब हमारे पास डिवाइज़र जो है वो एक होल नंबर है, होल नंबर का फ्रैक्शन हम क्या करेंगे, मान लीजिए 2/3 को डिवाइड करना है 4 से, यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट है डिवीज़न ऑफ ए फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, डिवीज़न करनी है एक फ्रैक्शन की दूसरे फ्रैक्शन से। टू डिवाइड 2 फ्रैक्शंस वी चेंज द डिवीज़न साइन, सबसे पहले हमें डिवीज़न साइन को किस में चेंज करना है, मल्टीप्लिकेशन में। राइट रेसिप्रोकल ऑफ द डिवाइज़र, यानी जो डिवाइज़र है हमारा इक्वल से मल्टीप्लाई के सिंबल से जो राइट साइड है उसका हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। मल्टीप्लाई फ्रैक्शन विद द रेसिप्रोकल ऑफ द डिवाइज़र, फिर हमें इसको डिवाइज़र के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमारा था फ्रैक्शंस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अब हम करेंगे डेसिमल्स के बारे में। डेसिमल क्या होता है, फ्रैक्शन ही होता है डेसिमल भी। फ्रैक्शन कौन से वाला, फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर इन पावर 10, 100, 1000, 1000 आर नोन एज डेसिमल। अ डेसिमल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, डेसिमल में हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, होल पार्ट्स एंड डेसिमल पार्ट्स, विच आर सेपरेटेड बाय डेसिमल पॉइंट, एक डेसिमल पॉइंट से जिसे हम सेपरेट करते हैं। द नंबर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल इज कॉल्ड होल पार्ट एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट एट द राइट साइड ऑफ ए डेसिमल इज कॉल्ड डेसिमल पार्ट। डेसिमल से लेफ्ट साइड वाला पार्ट हमारा होल पार्ट होता है, डेसिमल से राइट साइड वाला पार्ट डेसिमल पार्ट होता है। जैसा कि आपको यहाँ पे शो भी किया गया है, 75 यहाँ पे हमारा होल पार्ट है एंड 471 डेसिमल के बाद वाले डिजिट को हम कभी भी 471 नहीं बोला जाता, उन्हें 471 बोला जाता है। क्यों वो इनकी प्लेस वैल्यू की वजह से। नंबर ऑफ डिजिट इन द डेसिमल पार्ट इज नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे भी हमारे पास लाइक डेसिमल्स हैं। लाइक डेसिमल क्या होते हैं, डेसिमल हैविंग सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल। सेम डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि डेसिमल के बाद सेम नंबर्स होने चाहिए। अगर यहाँ पे हमारे पास है 2 डेसिमल 657 एंड 24 डेसिमल 731, दोनों में ही डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं हमारे पास, यानी ये क्या हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं। लाइक फ्रैक्शन समझ आ गया। डेसिमल के बाद जो डेसिमल प्लेसेस हैं हमारे, डेसिमल प्लेसेस सेम होने चाहिए, 3 हैं दोनों में। उसके बाद हम पढ़ते हैं अनलाइक डेसिमल। डेसिमल हैविंग अनइक्वल नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल। 2.4 एंड
2.712 आर अनलाइक फ्रैक्शन। क्यों है अनलाइक? एक में तो डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है और दूसरे में 3 डिजिट है। सेम सेम होनी ज़रूरी है, ठीक है। अगर सेम सेम होती है तो वो हमारा लाइक फ्रैक्शन है, अगर सेम डिजिट नहीं है डेसिमल के बाद तो वो हमारा अनलाइक फ्रैक्शंस है। अब हम पढ़ते हैं कंपेयरिंग डेसिमल्स। डेसिमल को कंपेयर कैसे किया जाता है? कंपेयर होल पार्ट ऑफ डेसिमल नंबर। सबसे पहले हम होल पार्ट जो हमारा है, यानी जो कि डेसिमल से हमारा लेफ्ट साइड है, उस पार्ट को हम कंपेयर करेंगे। जो उनसा ग्रेटर है वो पार्ट हमारा ग्रेटर हो जाएगा और जिसका लेफ्ट पार्ट स्मॉल है वो हमारा स्मॉल हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 24.752 इज़ ग्रेटर देन 19.15। यहाँ पे 24 जो है वो 19 से ग्रेटर है, इसलिए हमारा डेसिमल पार्ट भी पूरा हम डिजिट लेके चलें तो 24.752 ही ग्रेटर हो गया हमारा 19.15 से। इफ़ होल पार्ट ऑफ डेसिमल आर इक्वल, मान लीजिए हमारा होल पार्ट जो है वो दोनों में ही इक्वल है, तब हम किसको कंपेयर करेंगे? वी कंपेयर द डिजिट एट द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। हम डेसिमल पॉइंट के राइट में जो डिजिट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे, उनसे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट बड़ा है और कौन सा छोटा है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टू डेसिमल वी प्रोसीड एज फॉलो। राइट द डेसिमल नंबर्स एज लाइक डेसिमल। सबसे पहले हम उनको लिखते हुए लाइक डेसिमल्स की तरह उनको लिख लेंगे ताकि ऐड करने में या सब्ट्रैक्ट करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। देन राइट द डेसिमल इन कॉलम। कॉलम में हम उन्हें लिख सकते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा के फिर हम उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे हम होल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। मल्टीप्लाई, वी मल्टीप्लाई द गिवन डेसिमल नंबर विदाउट डेसिमल एज होल नंबर। जैसे हम होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम उनको वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। देन मार्क द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट बाय काउंटिंग एज मैनी प्लेसेस फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट एज द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑफ द गिवन डेसिमल नंबर्स। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिख रहा है, देखिए 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 4.52 से। सबसे पहले हम 3 को 452 से यानी 452 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 1356। उसके बाद हमने देखा कि 4.52 में डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। ऐसे ही हम 1356 में 2 डेसिमल्स पीछे से काउंट करते हैं। इसमें हम वंस प्लेस से काउंट करते हुए क्या करेंगे? वंस टेंस प्लेस के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल आ गया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय 10, 100, 1000। जब हम किसी भी नंबर को 10, 1000, 100 इनसे मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है? जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा, सिर्फ प्लेस अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 प्लेस टू द राइट, डेसिमल पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाता है 1 प्लेस टू द राइट में। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा 2 प्लेसेस टू द राइट। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल आपको गिवन है 60। एग्जांपल चलो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। अगर हम मल्टीप्लाई करें 609.75 को 100 से मल्टीप्लाई किया, यानी मेरा जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ शिफ्ट हो गया? राइट में। क्या आंसर आ जाएगा? 60975। 75 से पहले पॉइंट था, मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, यानी 2 पॉइंट्स जितनी ज़ीरो लगी होंगी उतना ही वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। 100 में 2 ज़ीरो है, यानी मेरा डेसिमल 2.2 राइट में शिफ्ट होना है ना, यानी राइट में क्या है? 75 है, 75 से शिफ्ट हो गया तो वो क्या बन गया? 60975 हमारा मल्टीप्लाई करके आ गया। ऐसे ही हमारा है डिवीज़न में अगर हम कर रहे हैं डिवीज़न ऑफ डेसिमल बाय 10, 100, 1000 और एनी मल्टीपल ऑफ 10, किसी भी मल्टीपल ऑफ 10 से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा? द डिजिट ऑफ द नंबर एंड द क्वोशंट्स आर सेम बट द डेसिमल पॉइंट ऑफ द क्वोशंट
शिफ्ट टू द लेफ्ट बाय एज मैनी प्लेसेस एज देयर आर जीरो विद 1। 1 के साथ जितनी ज़ीरो हैं उतना ही वो उसमें शिफ्ट होता जाएगा। अब देखिए 285.6 बाई 10, मुझे इसे 10 से डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई करते हुए हमारा डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो रहा था, राइट में। डिवाइड करते हुए हमारा डेसिमल लेफ़्ट में शिफ्ट होता है। मैंने इसको 10 से डिवाइड किया, डेसिमल कहाँ चला गया, लेफ़्ट में, यानी 1 के बाद 1 ज़ीरो है, 1 के बाद ही शिफ्ट हो गया, यानी 5 डिजिट हमारी 1 डिजिट मानी जाएगी ना। ये 28.56 यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। और भी एग्जाम्पल आपको गिवन है, आप इनसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है डिवीज़न ऑफ डेसिमल बाय होल नंबर। डेसिमल को अगर हम होल नंबर से डिवाइड करें तो वो कैसे करना है। डिवीज़न, डिवाइड द डेसिमल नंबर ट्रीटिंग एज अ होल नंबर। उसको होल नंबर मानते हुए हम उसको होल नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। पुट द डेसिमल इन क्वोशंट सो दैट इट हैज़ सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल नंबर। क्वोशंट आ गया, क्वोशंट में हम क्या करेंगे, उतने ही डेसिमल प्लेसेस लेंगे जितने कि हमारे नंबर में थे। 13.6 को हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से। सबसे पहले हमने 136 को डिवाइड किया 4 से, 34 आ गया। अब हमने देखा कि हमारे डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट थे, 1 डिजिट था, तो यहाँ पे भी हमारे पास डेसिमल पार्ट में 1 डिजिट होना चाहिए। हम 4 के बाद डेसिमल लगा देंगे, 4 से पहले डेसिमल यहाँ पे लगा देंगे। नेक्स्ट है डिवीज़न ऑफ अ डेसिमल बाय डेसिमल। डेसिमल को ही डेसिमल से डिवीज़न करना है, तो फर्स्ट वी कन्वर्ट द डिवाइज़र इनटू होल नंबर। हम सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, होल नंबर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाइंग डिविडेंड एंड डिवाइज़र बाय 10, 100, 1000, जिससे भी हमें उनको मल्टीप्लाई करें उसमें मल्टीप्लाई करके उसको हम होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उनको डिवाइड कर देंगे। हो गया आज का हमारा फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर, जो कि बहुत आसान चैप्टर है। आज आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट बता दिए गए हैं। थैंक यू।